कि अगर माहौल देखना है आपको तो आपको अपने कैमरे दिखा घुमा करके उल्टे देखने चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, धूम धड़ाके के साथ में गाजे बाजों के साथ में स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। और जो नारा सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने दिया है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार का नारा जोधपुर से शुरू होकर के और 400 में बदाल लोकसभा तक जाएगा। जब परिणाम आएंगे तब राजस्थान में पहला कमल यदि कहीं खिलेगा तो जोधपुर में खिलेगा और बहुत बड़े अंतर के साथ में खिलेगा। अच्छा, गुजरात के जो है पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान से राजपूत समाज के अंदर आक्रोश है, क्या कुछ लग रहा है लोकसभा सीट पे उसका कुछ असर होने वाला है? देखिए, क्षत्रिय समाज ने इतिहास गवाह है कि अपने कई पीढ़ियां इस विरासत के सम्मान के लिए, सनातन के सम्मान के लिए कुर्बान की। न केवल पुरुषों ने, अभी तो क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने भी इस सनातन की संस्कृति के सम्मान को बनाए रखने के लिए अतुलनीय योगदान दिया। न केवल अपने बेटे, अपने सुहाग, अपने राखी का अधिकार उन्होंने कुर्बान किया, अपितु लोगों में प्रेरणा बनी रहे, जज्बा बना रहे, ये युद्ध करने की, संघर्ष करने की क्षमता बनी रहे, उसके लिए सामूहिक रूप से अग्नि की चिताओं में जो है वो स्नान करना स्वीकार किया। इस सब के चलते हुए क्षत्रिय समाज अपने इतिहास को लेकर के और अपनी मातृशक्ति के प्रतिष्ठा को लेकर के अत्यंत संवेदनशील है। कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझ करके या अनजाने में भी इस तरह की टिप्पणी करता है, अनावश्यक टिप्पणी करता है, तो क्षत्रिय समाज का आक्रोशित होना बिल्कुल स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए। लेकिन यदि क्षत्रिय समाज, क्योंकि सक्षम समाज है, क्योंकि संस्कारित समाज है, यदि कोई व्यक्ति क्षमा मांग ले तो जो हमारे इतिहास पुरुषों ने कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, वो अगर निष्प्रय होकर के क्षमा मांग ले तो हमारे जो है इतिहास के पन्ने रंगे पे हैं कि हमने हमेशा उसको समाधान दिया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी भी सनातन के मानबिंदुओं के रक्षण और विरासत के सम्मान के साथ देश को निर्माण करने के लिए योजना के साथ काम करती है और संकल्प के साथ काम करती है। और क्षत्रिय समाज का भी हमेशा ही यही विचार रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और क्षत्रिय समाज की नेचुरल अलायंस है और नेचुरल अलायंस हमेशा ही ऐसे छोटे विषयों पर, ऐसे सभी विषयों पर, चाहे छोटे हैं या बड़े, उन पर अधिक प्रभावी होता है। हमारे तो इतिहास गवाह है कि हमारे इतिहास में जब ऐसा अवसर आया कि अठे और उठेरी लड़ाई हुई कि हमको यहाँ करना है या बड़े लक्ष्य के लिए काम करना है, तब हमेशा ही क्षत्रियों ने बड़े लक्ष्य को चुना है। और इस बड़े लक्ष्य को चुनते हुए फिर एक बार देश निर्माण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में क्षत्रिय समाज देश भर में मतदान करता है। कांग्रेस से प्रत्याशी करण सिंह उच्चाड़ा ने एक इंटरव्यू के अंदर प्रधानमंत्री को चाय वाले से लेके एक ऐसा कुछ बयान दिया है, तो उसको लेके क्या लगता है आपको, उनका जो बयानबाजी करने का, जो प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, किसी व्यक्ति का संस्कार नहीं। ठीक है, उनको उनकी भाषा की मर्यादा, उनको संस्कार जो मिले हैं, ये उनको शोभा देता है। लेकिन निश्चित रूप से ये इस बात को दर्शाता है कि ये उस मानसिकता के पक्षधर है जो किसी गरीब आदमी के बेटे को आगे बढ़ करके बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। वो जो सामान्य व्यक्ति का बेटा अगर कहीं आगे बढ़ता है, चाय वाले का बेटा अगर देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करता है, तो भी वो उनको ऐसा लगता है कि वो बकवास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपमान जो है उन्होंने केवल प्रधानमंत्री का नहीं किया, हर उस गरीब का अपमान किया है जो उसका बेटा इस महत्वाकांक्षा के साथ में कि मैं देश के निर्माण के लिए योगदान करूं, हर उस गरीब और हर उस गरीब के बेटे का अपमान किया है। अब जिस प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, उस प्रधानमंत्री का अगर कोई उसकी गरीबी और बैकग्राउंड को लेकर के जो है उपहास उड़ाता है, तो देश के गरीब निश्चित रूप से, देश के गरीब मतदाता निश्चित रूप से इसका जवाब अपने मतों के अभिव्यक्ति के रूप में देंगे। गजेंद्र सिंह जी, आप लगातार चुनाव लड़े हो, तीसरी बार, अगली बार आपका क्या विजन है, हैट्रिक लगा पाओगे आप? आपको कल का सुबह सूर्योदय जो है वो पूरब से उगेगा, इसको लेकर के कितना विश्वास है? जितना विश्वास आपको ये है, जितना अवश्यंभावी ये है कि कल का सूर्योदय पूरब से होगा, उतना ही मुझे विश्वास है और उतना ही अवश्यंभावी है कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमत के साथ में कमल खिलेगा।
मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा और हम भारत को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। करण सिंह जी हर बार